दोस्तों, राजनीति का खेल बदलने वाला है। वो चेहरा जिसने पहले भी सत्ता को हिला दिया था, अब एक बार फिर मैदान में उतर रहा है। मायावती ने एक ऐसा बड़ा प्लान बनाया है जो 2027 के चुनाव में सबका समीकरण उलट सकता है। विपक्षी पार्टी बीजेपी और सपा अब इसी टेंशन में है कि उत्तर प्रदेश की गद्दी मायावती से कैसे बचाई जाए। योगी जी और अखिलेश यादव रोज इसी टेंशन में है कि मायावती को कैसे रोक जाए, और मायावती दलित, युवा, महिलाएं सबको जोड़कर वो फिर से सत्ता की कुर्सी हथियाने की तैयारी कर रही हैं। अब हर पार्टी की नज़र उन पर है। हर नेता बेचैन है क्योंकि अगर उनका यह खेल चल पड़ा तो राजनीति की पूरी तस्वीर बदल जाएगी। क्या सच में मायावती लौटकर सबको पीछे छोड़ देंगी? चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मायावती जी से जुड़ी हर खबर जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब शुरू करते हैं दोस्तों। राजनीति की दुनिया में कभी भी कुछ भी हो सकता है, और अगर बात करें उत्तर प्रदेश की राजनीति की तो यहाँ हर रोज नए समीकरण बनते रहते हैं। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वो सबको हैरान कर देने वाली है। क्या सच में मायावती 2027 में मुख्यमंत्री की कुर्सी फिर से हथियाने का बड़ा प्लान बना रही है? क्या उनकी रणनीति विपक्ष के नेताओं के लिए खतरे की घंटी है? क्या दलित राजनीति का अगला चेहरा वही बनेंगी? आज हम विस्तार से समझेंगे कि आखिर मायावती का वो चौंकाने वाला फैसला क्या है जो 2027 के चुनाव का खेल पलट सकता है। मायावती का नाम आते ही लोगों के दिमाग में एक मजबूत, निर्भीक और बेबाक नेता की तस्वीर सामने आती है। उन्होंने अपने दम पर राजनीति में जगह बनाई और उत्तर प्रदेश की सत्ता तक पहुंचकर साबित किया कि वो किसी से कम नहीं। समाजवादी पार्टी हो या भाजपा, हर किसी ने उन्हें गंभीरता से लिया। वो बहुजन समाज की आवाज़ रही हैं और दलित समाज के लिए उनके योगदान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन बीते कुछ वर्षों में ऐसा लगा कि उनकी राजनीतिक पकड़ ढीली पड़ गई है। कई लोगों ने कहा कि अब उनका दौर खत्म हो गया, लेकिन राजनीति में समय का फेर बड़ा गहरा होता है। जब लोग सोचते हैं कि किसी नेता का प्रभाव खत्म हो गया है, तभी वो अचानक वापसी कर सबको पीछे छोड़ देती है। अब खबर ये है कि मायावती ने अपने पुराने साथियों, रणनीतिकारों और दलित नेताओं से गुप्त बैठकों की शुरुआत कर दी है। सूत्रों के मुताबिक वो सिर्फ चुनाव में भाग लेकर प्रतीकात्मक उपस्थिति नहीं बनाना चाहती, बल्कि पूरे चुनाव का खेल ही पलट देना चाहती हैं। उनकी रणनीति 3 बड़े मुद्दों पर केंद्रित बताई जा रही है। पहला, दलित वोट बैंक को एकजुट करना। अभी तक बिखरा हुआ दलित वोट अगर एक बार फिर उनके साथ आ गया तो विपक्ष के समीकरण बिगड़ सकते हैं। दूसरा, युवाओं तक पहुंच बनाना। अब वो सिर्फ पुराने मुद्दों तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि शिक्षा, रोजगार, डिजिटल प्लेटफॉर्म, स्टार्टअप्स जैसे मुद्दों पर युवाओं से संवाद कर रही हैं। तीसरा, नई राजनीतिक साझेदारियां। वो खुद को किसी एक गठबंधन में बांधने के बजाय लचीला रहना चाहती हैं और ज़रूरत पड़ने पर रणनीतिक गठबंधन कर सकती हैं। राजनीति में बदलाव की संभावना ही सबसे बड़ा खतरा होती है। मायावती की ताकत का सबसे बड़ा आधार उनके साथ जुड़ा दलित समाज रहा है। कई सालों से ये वोट बैंक बिखरा हुआ था, लेकिन अगर मायावती इसे फिर से संगठित कर देती हैं तो विपक्ष और सत्ताधारी दोनों के लिए बड़ी चुनौती बन सकती हैं। कई राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस बार मायावती चुनाव में सिर्फ सीटें जीतने की कोशिश नहीं करेंगी, बल्कि पूरे राजनीतिक संतुलन को बदलने की कोशिश करेंगी। उनकी रणनीति 2 स्तर पर काम कर सकती है। एक तरफ वो सामाजिक मुद्दों पर जोर देकर जनसंपर्क बढ़ा सकती हैं, और दूसरी तरफ सत्ता में भागीदारी के लिए बड़े गठबंधन कर विपक्ष को कमजोर कर सकती हैं। 2027 का चुनाव अब भी दूर है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि मायावती भाजपा और सपा दोनों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। अगर दलित वोट बैंक उनके साथ जुड़ता है तो भाजपा की ताकत घट सकती है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। वहीं सपा का पारंपरिक समर्थन भी प्रभावित हो सकता है, क्योंकि दलित समाज का बड़ा हिस्सा मायावती की ओर आकर्षित हो सकता है। कई विश्लेषकों का मानना है कि मायावती खुद का नया मोर्चा भी बना सकती हैं, जो चुनाव में सीधे मुकाबले में उतरे और दोनों बड़े दलों की नींव हिला दे। लेकिन मायावती सिर्फ सत्ता पाने की राजनीति नहीं कर रही हैं। वो सामाजिक न्याय, शिक्षा, आर्थिक स्वावलंबन और सम्मान की बात कर रही हैं। कई मंचों पर उन्होंने कहा है कि दलितों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करना बंद होना चाहिए।
वो समाज में बराबरी का दर्जा चाहती हैं। उनकी आगामी रणनीति में युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार योजनाएं, महिलाओं के लिए सुरक्षा और आत्मनिर्भरता कार्यक्रम, दलितों और पिछड़े वर्ग के लिए नई योजनाएं, गांव स्तर पर संवाद कार्यक्रम और जनसभा अभियान, साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर नई पीढ़ी से जुड़ाव जैसे मुद्दे शामिल हैं। लोगों की नाराजगी बढ़ रही है। बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा में असमानता और सामाजिक असमानता जैसे मुद्दे अब चुनावी चर्चा का हिस्सा बन चुके हैं। मायावती की योजना इसी असंतोष को राजनीतिक ताकत में बदलने की है। वो चाहती हैं कि समाज के वंचित वर्ग को आवाज मिले और उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़े। कई जगहों पर उनके समर्थकों ने नई शुरुआत के बैनर लगाना शुरू कर दिया है। इससे साफ है कि मायावती खुद को संघर्ष से समाधान तक ले जाने की तैयारी कर रही है। गांवों और छोटे शहरों में जाकर किए गए सर्वे बताते हैं कि लोग मायावती को अभी भी भरोसेमंद नेता मानते हैं। कई लोग कह रहे हैं, मायावती ही हमारी असली आवाज है। जो समाज की बात करती हैं वही हमारी नेता हैं। अगर मायावती लौटेंगी तो फिर से बदलाव आ सकता है। यही भावना मायावती की वापसी की संभावना को मजबूत कर रही है। वो पुराने समीकरणों से बाहर निकलकर नई ऊर्जा लेकर आने की कोशिश कर रही हैं, और यही वजह है कि राजनीतिक विश्लेषक भी उनकी अगली चालों पर नजर बनाए हुए हैं। दोस्तों, पिछली बार हमने देखा कि मायावती किस तरह से वापसी की तैयारी कर रही हैं और उनकी रणनीति कितनी गहराई तक जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये सब हो कैसे रहा है? कौन कौन उनके साथ खड़ा हो रहा है? क्या विपक्ष सच में उनके कदमों से घबराया हुआ है? आज हम इन सवालों का जवाब तलाशेंगे और देखेंगे कि राजनीति के गलियारों में क्या हलचल मची हुई है। पिछले कुछ महीनों से मायावती लगातार अपने पुराने समर्थकों से संपर्क कर रही हैं। उनके करीबी सूत्रों का कहना है कि वो सिर्फ बड़े नेताओं से ही नहीं, बल्कि जिला स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं, छात्र नेताओं, महिला समूहों और युवा नेताओं से भी संवाद कर रही हैं। उन्होंने कई जगहों पर छोटे छोटे संवाद कार्यक्रम शुरू किए हैं, जहां सीधे जनता से बात की जा रही है। इनमें मुख्य मुद्दे हैं शिक्षा की सुविधा, रोजगार की तलाश, महिलाओं की सुरक्षा, किसान की परेशानी और युवाओं के सपनों को पूरा करने की योजना। ऐसा कहा जा रहा है कि ये संवाद कार्यक्रम सिर्फ दिखावा नहीं है। मायावती हर जगह अपने नेताओं को कह रही हैं कि जनता की असल समस्या को समझो, उसकी आवाज़ को अपनी आवाज़ बनाओ और उन्हें भरोसा दिलाओ कि बदलाव संभव है। ये तरीका बहुत पुराने नेताओं से अलग है और इसी वजह से जनता में फिर से विश्वास पैदा हो रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मायावती की सबसे बड़ी ताकत उनका अनुभव है। उन्होंने सत्ता में रहकर प्रशासन को संभाला है, योजनाएं चलाई हैं और समाज के बीच अपनी पहचान बनाई है। अब वो उसी अनुभव का उपयोग कर युवाओं और महिलाओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत कर रही हैं। खासकर उन इलाकों में जहां लंबे समय से बेरोजगारी और विकास की कमी के कारण असंतोष है, वहां मायावती का संदेश सीधे दिल तक पहुंच रहा है। इसके अलावा उनकी रणनीति का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है नए गठबंधन की संभावनाएं। पहले कहा जाता था कि मायावती किसी एक दल के साथ ही चलेंगी, लेकिन अब वो किसी भी राजनीतिक समीकरण में लचीलापन दिखा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक वो उन नेताओं से संपर्क कर रही हैं जो खुद को हाशिए पर महसूस कर रहे हैं। वो छोटे दलों, क्षेत्रीय नेताओं और असंतुष्ट नेताओं को अपने साथ जोड़कर एक ऐसा गठबंधन बनाने का प्लान कर रही हैं जो चुनाव में बड़ा उलटफेर कर सके। इस बदलाव की वजह से विपक्षी दल भी सतर्क हो गए हैं। सपा और भाजपा दोनों ने अपने रणनीतिकारों को सक्रिय कर दिया है। कई जगहों पर विपक्षी दलों के नेताओं की बैठकों में यह चर्चा हो रही है कि मायावती की संभावित वापसी से वोटों का विभाजन हो सकता है। यही वजह है कि कई बड़े नेता अब अपने पुराने समीकरणों पर दोबारा सोच रहे हैं। राजनीतिक हलकों में यह भी कहा जा रहा है कि मायावती अब सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ेंगी, बल्कि एक विचारधारा का निर्माण करेंगी। वो दलित समाज के मुद्दों के साथ साथ महिलाओं की भागीदारी, युवाओं की आकांक्षाओं और ग्रामीण विकास जैसे मुद्दों को प्रमुखता देंगी। उनका यह कदम उस विचारधारा को नया रूप देगा जिसमें समाज का हर वर्ग खुद को शामिल महसूस करेगा। युवाओं के बीच उनके संदेश का खास प्रभाव दिखाई दे रहा है।
कई छात्र संगठन और युवा मंच उनके समर्थन में अभियान चला रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी उनके विचारों को शेयर किया जा रहा है और लोगों के बीच नई राजनीति की चर्चा हो रही है। मायावती का नाम फिर से ट्रेंड कर रहा है और लोग उम्मीद जता रहे हैं कि शायद उनकी वापसी से राजनीति में नया दौर शुरू होगा। वहीं महिलाओं के बीच भी मायावती की योजनाओं को लेकर उत्साह है। कई जगहों पर महिला समूहों ने उनके समर्थन में सभाएं की हैं। उनका कहना है कि मायावती ने हमेशा महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा और आत्मनिर्भरता की बात की है और अब वो इस मुद्दे को और बड़े पैमाने पर उठाना चाहती हैं। गांव-गांव में महिला समूहों को संगठित करने की कोशिश की जा रही है ताकि महिलाएं राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाएं। मायावती की बैठकों में सिर्फ राजनीतिक मुद्दे ही नहीं बल्कि भावनात्मक जुड़ाव भी दिख रहा है। उनके भाषणों में बार बार यह बात सामने आ रही है कि बदलाव तभी संभव है जब समाज का हर वर्ग एक साथ आए। वो बार बार कह रही हैं कि समाज को जोड़ने के लिए भरोसा सबसे ज़रूरी है। यही वजह है कि वो हर वर्ग से सीधे संवाद कर रही हैं और अपने पुराने संघर्षों की कहानी साझा कर लोगों को प्रेरित कर रही हैं। इस बीच विपक्ष की प्रतिक्रिया भी तेज हो गई है। कई जगहों पर कहा जा रहा है कि अगर मायावती की पकड़ मजबूत हुई तो चुनावी समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं। सपा और भाजपा दोनों अपने प्रचार अभियान में बदलाव कर रही हैं। कुछ जगहों पर नए मुद्दे उठाए जा रहे हैं ताकि युवाओं और महिलाओं का ध्यान उनकी तरफ जाए। साथ ही कई नेताओं ने मायावती के समर्थन वाले क्षेत्रों में विशेष रणनीति बनाने की योजना शुरू कर दी है। लेकिन राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जनता अब नए विकल्प की तलाश में है। अगर मायावती का संदेश लोगों तक सही तरीके से पहुंचा तो उनकी वापसी की संभावना और मजबूत हो जाएगी। यही वजह है कि उनके संवाद कार्यक्रमों में भीड़ बढ़ रही है और उनका समर्थन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। कुछ विशेषज्ञ यह भी कह रहे हैं कि मायावती की योजना सिर्फ चुनाव जीतने की नहीं बल्कि समाज में बदलाव लाने की है। वो चाहती हैं कि दलित समाज सिर्फ वोट बैंक न रहे बल्कि निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा बने। उनके कार्यक्रमों में शिक्षा, रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा और डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा हो रही है। इससे एक नई राजनीतिक जागरूकता पैदा हो रही है जो युवाओं और महिलाओं को राजनीति में शामिल करने का रास्ता खोल सकती है। लोगों का मानना है कि मायावती का अनुभव, उनकी बेबाकी और समाज से सीधा जुड़ाव उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। यही वजह है कि कई लोग कह रहे हैं कि अगर वो वापस आईं तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव होगा। उनके समर्थन में छोटे बड़े मंच तैयार हो रहे हैं और कई जगहों पर उनके विचारों को लेकर खुली चर्चा हो रही है। युवाओं और महिलाओं का समर्थन देखकर यह कहा जा सकता है कि मायावती सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक आंदोलन का चेहरा बन सकती हैं। उनकी वापसी से न सिर्फ राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं बल्कि समाज में नई उम्मीद भी जगेगी। मायावती की तैयारी की खबर जैसे ही राजनीतिक गलियारों में पहुंची, कई बड़े नेताओं की भौहें तन गईं। भाजपा के रणनीतिकारों ने अपने स्तर पर सर्वे कराना शुरू कर दिया है ताकि समझा जा सके कि कहीं दलित वोट बैंक मायावती की तरफ तो नहीं जा रहा। कई जगहों पर भाजपा के नेताओं ने अपने स्थानीय कार्यकर्ताओं से कहा है कि हर गांव में जाकर लोगों की समस्याएं समझो और उन्हें भरोसा दिलाओ कि भाजपा ही विकास की असली पार्टी है। इससे साफ है कि उन्हें मायावती की वापसी से सच में चिंता है। सपा की स्थिति भी कुछ अलग नहीं है। जिन इलाकों में पहले से उनकी पकड़ थी, वहां मायावती के समर्थन बढ़ने से उनकी सीटें प्रभावित हो सकती हैं। कई जगहों पर सपा नेताओं ने अपने पुराने समर्थकों से संपर्क बढ़ा दिया है। छात्र संगठनों और महिला मंचों में भी सपा की सक्रियता बढ़ी है। लेकिन असल चिंता ये है कि अगर मायावती दलित वोट बैंक को एकजुट कर लेती हैं तो सपा के पारंपरिक समीकरण बिखर सकते हैं। यही वजह है कि उनके कई वरिष्ठ नेता भी अब रणनीति बदलने की बात कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ विपक्ष ही नहीं, जनता का रुझान भी मायावती की तरफ बढ़ता दिख रहा है। जिन इलाकों में बेरोजगारी और असमानता की समस्या ज्यादा है, वहां मायावती की सभा में भीड़ उमड़ रही है। लोग खुलकर कह रहे हैं कि उन्हें ऐसा नेता चाहिए जो सीधे उनकी समस्याएं समझे और उनके साथ खड़ा हो। खासकर युवाओं में मायावती की योजनाओं को लेकर उत्साह है। वो सोशल मीडिया पर उनके संदेश साझा कर रहे हैं, स्थानीय स्तर पर अभियान चला रहे हैं और अपने दोस्तों व परिवार को उनके समर्थन के लिए प्रेरित कर रहे हैं।
महिलाओं के बीच मायावती का असर और भी ज्यादा दिखाई दे रहा है। कई जगहों पर महिला समूहों ने उनके समर्थन में रैलियां आयोजित की हैं। महिलाएं कह रही हैं कि मायावती